Jai Hind. Welcome students. My today's lecture is on the nutrition. अपन क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस करने चल रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने समझा था लाइफ प्रोसेसेस। वहाँ पर हमने समझा था कि वाई वी नीड टू रीड और अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। तो आप लोगों ने समझा कि अगर सपोज़ कोई भी इंडिविजुअल कोमा में है, आप सभी लोग समझते हैं कोमा के पेशेंट्स की क्या स्थिति होती है। देयर नर्वस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग और यू कैन से देयर ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग, बट स्टिल वी विल से ही इज़ लिविंग। जो कोमा के पर्सन्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उन्हें हम लिविंग कंसीडर आउट करते हैं, बट उनका ब्रेन तो काम नहीं कर रहा होता। फिर भी हम उन्हें लिविंग इसलिए कंसीडर करते हैं बिकॉज दे हैव अ लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। कहने का मतलब उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, उनकी कार्डियक साइकिल, उनका हार्ट काम कर रहा है। तो उन्हें हम डेड तब तक नहीं बोलते जब तक उनकी हार्ट बीट यानी कि उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम करना बंद नहीं कर देता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लाइक कि रेस्पिरेशन, यू कैन से व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ों को हमारी बॉडी में हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग इसलिए है क्योंकि हमारी अंदर, आपके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं। तो ऑब्वियसली लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल्स में हम लोग बोलते थे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, क्लियर, एक्सक्रीशन। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? न्यूट्रिशन। तो वी विल डिफाइन व्हाट इज द न्यूट्रिशन। क्लियर? तो अपन क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशन इट इज व्हाट? द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which organism takes food and utilize it is called न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या समझा कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को इनटेक करता है अपनी बॉडी के अंदर और साथ साथ में उसे यूटिलाइज करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है, समझने की चीज़ क्या है? जैसे सपोज देयर इज़ अ पॉलीथीन, यू ऑल आर द ऑर्गेनिज्म। कोई बच्चा है छोटा सा, वो उस पॉलीथीन को उठाता है और इनटेक कर लेता है। तो क्या वो पॉलीथीन न्यूट्रिशन है फॉर दैट बेबी और यू कैन से फॉर दैट चाइल्ड? नो। वाई नो? वो जो छोटा सा बेबी है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसने पॉलीथीन को इनटेक तो किया, अपनी बॉडी में इंटर तो किया, इंजेस्ट तो किया, बट स्टिल यू आर नॉट टेलिंग देम न्यूट्रिशन। वाई? बिकॉज दिस पॉलीथीन इज नॉट यूटिलाइज और यू कैन से इट इज नॉट यूज्ड बाय अवर बॉडी। वाई दिस पॉलीथीन इज नॉट यूज्ड बाय अवर बॉडी? जो पॉलीथीन बेबी ने इंजेस्ट कर ली है वो यूज़ नहीं हो रही है, इसलिए इसे हम न्यूट्रिशन नहीं बोल सकते हैं। वो यूज़ क्यों नहीं हो रही है? या फिर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर आपने बताया, हमें समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। क्लियर? बट स्टूडेंट्स, इट इज़ ओके न्यूट्रिशन इफ अ चाइल्ड, इफ अ बेबी ingest or take a polythene, it is not digested, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है अपनी बॉडी में। तो आपके मन में ये क्यूरियोसिटी आती है, वाई इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? देन व्हाट वाज द आंसर? बिकॉज इन आवर बॉडी देयर आर नो एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द polythene.
मतलब कि जो पॉलीथीन बेबी ने इंजेस्ट की है, ईट की है, वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रही है, उसका ब्रेकडाउन इसलिए नहीं हो पा रहा है, वो एनर्जी इसलिए नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है क्योंकि उसे ब्रेक करने के लिए हमारी बॉडी में हमारे पास कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। एंजाइम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास उसके लिए जीन नहीं है। क्लियर? इट इज़ फाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज why we need nutrition. Why we need nutrition? What was the need of nutrition? If we talk why we need nutrition, need of nutrition, आप सभी लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए, and what was the need? आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्या है, लेकिन why it is needed, इसकी ज़रूरत क्या है, हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? हमें न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम दैट, ताकि हम उससे एनर्जी डिराइव कर सकें और उस एनर्जी का यूज़ कर सकें हम फॉर डूइंग आवर बायोलॉजिकल फंक्शंस। उस एनर्जी से हम अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस कर सकें। ये जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्लियर है? तो फाइन, इस पॉइंट को भी नोट करते हैं। नीड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन is needed to get energy. Nutrition is needed to get energy, that is in the form of ATP। जो किस फॉर्म में होगी स्टूडेंट? ATP के फॉर्म में होगी। कई बार हमसे वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? तो नोट डाउन कर लेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूट्रिशन इज नीडेड टू गेट एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो कि ATP के फॉर्म में या NADPH के फॉर्म में होगी अल्टीमेटली। तो ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। व्हाई दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड? दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट, इसकी जरूरत क्या है? इज रिक्वायर्ड to perform all the biological functions, that is, you can say what? Metabolism. That is मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? यहाँ पर आपने समझा व्हाई वी नीड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज नीडेड टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट, ताकि हमें इससे ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके। व्हाई दिस एनर्जी इज इंपॉर्टेंट? टू परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल फंक्शंस, जो भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो भी जैविक क्रियाएं हैं, वो हमारी बॉडी में हो सकें, इसके लिए वी नीड न्यूट्रिशन। क्लियर? तो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है हमें, इट इज़ फॉर द एनर्जी एंड टू परफॉर्म द बायोलॉजिकल फंक्शंस। सच बायोलॉजिकल फंक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दिस न्यूट्रिशन आल्सो प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट। इट आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो ये पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं, इट आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पर समझते हैं व्हाट वाज द मेटाबॉलिज्म। आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म जो रैंडमली यूज़ होता है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इस पर कन्फ्यूज़न होता है कि व्हाट वाज द मेटाबॉलिज्म। तो अगर मैं आपको सिंप्लीफाइड बोलूँ तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से, मेटाबॉलिज्म
is the combination of catabolism and anabolism। स्टूडेंट्स, अब आपको लग रहा होगा सर अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा था, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। तो फिर से ध्यान से समझो, ये टर्म्स हैं। देखिए, बायोलॉजी में आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर, बायो की भी आप मैथमेटिक्स की तरीके से रखें। अगर मैं मैथमेटिक्स की तरीके से इसे एक्सप्लेन करूं, देन वी कैन से व्हाट, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू व्हाट, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। एग्जैक्टली भी मैंने मीनिंग नहीं बताई आपको, तो ऑब्वियसली मीनिंग नहीं समझ में आई होगी, बट आपको ये समझ में आ गया, मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। व्हाट वाज द मेटाबॉलिज्म? अगर मेटाबॉलिज्म को मैं बोलूं तो आपसे मैं ये कह सकता हूं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ऑब्वियसली हो रही हैं। फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? वो केमिकल ही तो है। फूड में आपने सपोज राइस ईट किया, तो राइस इज व्हाट? राइस इज अ स्टार्च, स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स आर व्हाट? दीज ऑल आर द केमिकल्स। तो such chemicals are break down in our body during the digestion. We can say these chemicals are converted into the simpler form. This conversion of simple form from the complex form is called catabolism. What was the catabolism? Catabolism, it is the breakdown of complex chemical substances into simpler. जैसे कि मैं आपको पिक्चर के फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करूं, यू कैन से इट इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दैट, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड। आफ्टर द कैटाबॉलिज्म, जब इसका क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ, then it is break down into the simpler one. It is break down into the simpler. I think this time everything is clear. Fine students, catabolism is what? It is the breakdown of the complex chemical compound. It is what? Complex as comparison to this. This is what? Simpler one. Simply catabolism means it is the breakdown of complex chemical compound into the simpler one. Anabolism is what? It is again the what? There is a breakdown, there is a formation of, during anabolism there is a formation of what? Formation of complex chemical substances from the simpler one. You can simpler one, or you can say what? Simple, from the simple substances. What does it mean, students? These are what? Suppose these are the
simple chemical compounds. I am representing it. These are what? Simple chemical compounds. They are converted into the complex one. They are converted into the complex one with the help of a kind of process or a kind of reaction. Such reaction are called what? Anabolism. Students, what we learned, हमने क्या सीखा यहाँ पर? हमने सीखा मेटाबॉलिज्म is a combination of catabolism plus anabolism. Catabolism is what? It is a breakdown of complex chemical compound. It is a breakdown of complex chemical compound into the simpler one. On the other hand, anabolism is what? Anabolism is formation of complex chemical compounds. Formation of complex chemical compounds from the simpler one. आपने सिंपली समझा यहाँ पर these all are the chemical reactions which are occurring in our body. Is it fine? Okay. Now, if we simplify each and everything much more, what I will say, अगर मैं आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ इसे, तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? हम सभी चलती फिरती केमिस्ट्री की लैब है. कैसे? हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. जो आपकी केमिस्ट्री की लैब है वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो वी कैन से इन आवर बॉडी देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी देयर आर अ लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. बट योर केमिस्ट्री लैब इज स्टेबल बट वी ऑल आर मूवेबल. तो सिंपली हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं. ऑल द बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म क्या है स्टूडेंट्स? हमारे अपनी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? मेटाबॉलिज्म. ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म. भाई कोई ना कोई तो प्रोसेस होगी जिसमें कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स कन्वर्ट किए जाते हैं वो सिंपल केमिकल कंपाउंड्स में. क्लियर? तो वो कौन सी होगी? कैटाबॉलिज्म. इज इट क्लियर टू ऑल? सर कोई एग्जांपल देके बताइए. जैसे डाइजेशन में आपने ग्लूकोज इनटेक किया, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड. तो जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं. आपने क्लास 9th में ग्लाइकोलिसिस पढ़ी है, भी आगे भी पढ़ेंगे आप, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में. सर क्यों हो रहा है? टू गेट एटीपी, टू गेट एनर्जी. तो जब ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी रिलीज होगी. दैट्स वाई सच केमिकल रिएक्शंस आर अकरिंग. तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं. तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन हुआ की सिंथेसिस हुई, ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में. तो ये जो ब्रेकडाउन होना है इसे ही हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म. तो जब डिटेल ग्लाइकोलिसिस पे अपन आएंगे तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. अभी की क्लास में आप इतना अपने माइंडसेट क्लियर रखें, इतना आप समझ लें कि जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड ब्रेक किए जाते हैं सिंपल केमिकल कंपाउंड में, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और यू कैन से कैटाबॉलिक रिएक्शंस. समझ में आ गया सर? सर एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, एनाबॉलिज्म मीन्स व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड. अगर हम देखें तो दोनों जस्ट रिवर्स है. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाए, अगर कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाए तो जो प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे कैटाबॉलिज्म. अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाए मतलब सिंपल केमिकल कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाएं कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म. आई होप आपको क्लियर हो, समझ में आ गई हैं चीज़ें. तो स्टूडेंट्स आपने समझ लिया व्हाट वाज द मेटाबॉलिज्म. वी कैन इरेज इट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक टर्म आता है न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट्स.
तो व्हाट वाज द न्यूट्रिएंट्स? ऑल दोज थिंग्स विच प्रोवाइड वी ऑल आर द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स. If someone asks you what was the nutrient, what was the nutrient? Nutrient क्या होता है? अभी हमने इसके पहले पढ़ा हुआ था न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या था? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंसेस विच एंड यूटिलाइज देम ना. द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक और यू कैन से इंजेस्ट and utilize a thing is called nutrition. न्यूट्रिशन क्यों करते थे हमने समझा, टू गेट द एनर्जी. सर एनर्जी का हम क्या करेंगे? एनर्जी से हम बायोलॉजिकल फंक्शंस करेंगे. सर ये बायोलॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं? मेटाबॉलिज्म होता है. सर ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. सर व्हाट वाज द कैटाबॉलिज्म? ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म देयर इज breakdown of complex chemical compounds into the simpler one. Sir, what do you mean by anabolism? Anabolism is synthesis or you can say formation of complex chemical compound from the simpler one. Is it clear? Now question arises, what was the nutrients? Nutrients are all those chemical substances, all those chemical substances which provide nutrition, which provide nutrition are called nutrient. समझ में आया आपको? What do you mean by the nutrient? Nutrients are those chemical substances which provide us nutrition. ऐसे chemical substances जो हमें nutrition provide करें उन्हें हम nutrient कहते हैं. Give me some examples. Students, examples are what? जी हाँ, protein, lipid, carbohydrate. Protein, it provides energy. Yes, it provides energy. How? By the nutrition. So it is called what? Nutrient. Protein, carbohydrate, lipid, or you can say fat. Lipids यानी कि fat. Lipid are the what? You can say oil. ऑयल क्या है? ऑयल से भी हमें एनर्जी मिलती है. वो किस तरीके की चीज़ है? लिपिड या फैट या फिर ऑयल. तो अपन ब्रैकेट में लिख दें ऑयल, आप समझ जाएंगे. जनरली आप क्लास 11th में पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में. लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें. लिपिड्स और क्या हो सकते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा. विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा. Clear? Minerals. These are the example of nutrient. आपने सीखा, आपने समझा कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. ये जो न्यूट्रिएंट हैं इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं प्रोटीन, कार्बो. जैसे प्रोटीन्स की हम बात करें, पल्सेस, दाल आप लोगों को पता है. अगर हम वेज में बात करें, वेज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो पल्सेस में. आप नोट डाउन कर सकते हैं. वेज में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो कहाँ पर? पल्सेस में, यानी कि दाल में. अच्छा, अगर नॉन वेज में कोई पूछे, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर फाउंड इन द मीट. अगर इन जनरल हमसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पर पाई जाती है तो हम बताएंगे मीट. अगर कोई पूछे वेज में बताइए तो हम बताएंगे पल्सेस. क्लियर? कार्बोहाइड्रेट जैसे राइस, बनाना, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज. क्लियर? These are the carbohydrates. These are the quick supplement of the energy. इनको खाते ही हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है. जैसे आप गन्ने का जूस पीते हो, आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है. Why? Because that is the sugar molecule. शुगर है वहाँ, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो जल्दी से मेटाबोलाइज होते हैं
ये इजीली हमारी बॉडी इनको ब्रेक कर पाती है और आपको क्विकली एनर्जी मिल जाती है। लिपिड्स स्टूडेंट्स ऑयल्स फैटी चीज़ें हैं, इनसे हमें एनर्जी तो ज़्यादा मिलती है, बट व्हेन वी हैव टू टेक एनर्जी फ्रॉम द लिपिड देन वी नीड टू वर्क हार्ड। क्लियर? दीज आर द व्हाट? विटामिन्स। विटामिन्स आर व्हाट? you will know very well. Vitamins are simply, you know, few are the fat solubles, few are the water solubles. We will deal with all these things. Vitamins are also important for the functioning of the enzyme and for the proper metabolism. Minerals, these are also important for our metabolism. मिनरल्स और विटामिन्स हमारी बॉडी में कम अमाउंट में रिक्वायर्ड हैं, बट दे आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर डाइजेशन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने न्यूट्रिशन समझा, मेटाबॉलिज्म समझा, ठीक है, और साथ साथ में हमने न्यूट्रिएंट समझा। नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आगे समझेंगे व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक्स, गुड लक, घर पे रहिए, सेफ रहिए।